विदुर जी ने कहा भाई दो ही प्रकार के लोग संसार में सुखी रहते हैं। एक तो जो बिल्कुल निरे मूर्ख हैं, जड़ बुद्धि हैं तो मनुष्य, देखने में मनुष्य हैं, लेकिन पशुतुल्य अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कुछ होश ही नहीं है, उनको परमार्थ का कोई विचार ही नहीं है। बोले या तो थोड़ी देर के लिए वो सुखी दिखाई पड़ते हैं, बोले या जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिनको उस परम तत्व का बोध हो गया है गुरु कृपा से, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, बोले या तो वो सुखी हैं। बोले ताव भव सुख में देते, बोले वही दोनों सुखी हैं। क्लिश्यत्यंतरितो जना, बीच वाले हैं बोले वो सब दुख पाते हैं। और ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। सेवक जी महाराज ने यही बात तो कही, इत व्यवहार ना उत परमारथ, बीच ही बीच जन्म गमायो। आपसे इसीलिए तो बार बार कहता हूं भाई, अपना लक्ष्य निश्चित कर लो। स्वार्थ साधना है, परमार्थ साधना है, रास्ते दो हो भी तो भी किसी मनुष्य के पास दोनों पे एक साथ चलने की सामर्थ्य नहीं है, चलना तो एक पर ही पड़ेगा। तो पहले अपना लक्ष्य निश्चित कर लो। ये जो बार बार निराश होते हो ना, ऐसा चाहते थे ऐसा नहीं हुआ, हमने ऐसा किया ऐसा उत्तर नहीं मिला, ये दो रास्तों पर पैर रखने के कारण है। ये सारा द्वंद, ये सारा झंझट अपना ही पाला हुआ है भाई। या तो उधर हो जाओ, वहां का एक नियम है, जो जस करे सो तस फल चाखा। शिकायत का कोई कारण नहीं है। जो आपके जीवन में हो रहा है, जो आपके जीवन में आ रहा है, वो आपका अपना किया हुआ कर्म है, किससे शिकायत कर रहे हो? और ये क्रम अनंत काल तक चलता रह सकता है अगर आप सावधान ना हुए तो। आदि काल से चल ही रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा अगर आप सावधान नहीं होते। इसमें कोई शिकायत करने की बात नहीं है। तुम्हारे साथ हुआ, तुमने किया होगा किसी के साथ, तो तुम्हारे साथ में हो गया, सीधी सी बात है ना। वहां तो भाई जाकी जैसी भावना वैसा ही फल होए। और फिर या फिर परमार्थ का मार्ग है, प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो तो भी शिकायत का कोई कारण नहीं है। अगर प्रभु की ओर देखकर चल रहे हो फिर भी शिकायत का कोई कारण नहीं है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फिर एक मार्ग चुन लो। कल जिस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की, या तो कर्म करो फल के लिए कि भाई ये करेंगे इसके बदले में हमको कुछ मिलेगा, या तो कर्म करो फल के लिए, या फिर कर्म करो प्रभु के लिए। अब बीच बीच में रास्ता ना बदलो, कहीं नहीं पहुंचोगे। दो मार्ग किसी लक्ष्य की ओर जाते हूं, 4 कदम एक मार्ग पर चले, फिर 4 दूसरे पर चल दिए, फिर वहां से 4 लौट कर आए, फिर 4 एक पर चले। ऐसा करके व्यक्ति कहीं पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा। कहीं पहुंचना है फिर एक मार्ग चुन लो। और इतने दिन सत्संग श्रवण करते करते हो गए, अब इतनी समझ तो आ गई होगी भाई, 2 में से एक चुनना है तो कौन सा चुनना है। भगवान भी अर्जुन को 2 मार्ग बताते रहे। अंत में भगवान ने कहा चल भाई तुझे बता ही देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सब बात छोड़ और मेरी शरण में आ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डर मत, मैं समर्थ हूं, तू जैसा भी है, पर तेरे भय का, तेरी चिंता का, तेरे क्लेश का निवारण कर देने में मैं समर्थ हूं। इसीलिए सब छोड़ और बस एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य। अब अर्जुन जो भगवान से प्रश्न कर रहा था, वो अपने आप को देह मानकर ही तो कर रहा था ना। परसों यही बात तो आपसे कह रहा था, अपने आप को देह मानो तो कर्तव्य कुछ और है। देह मानो तो भाई स्त्री हो पुरुष हो, अब माता हो तो बालक के प्रति कर्तव्य है, पत्नी हो तो पति के प्रति कर्तव्य है। ये सब बातें भी शास्त्र में ही लिखी हैं। ये सब बातें भी शास्त्र में ही लिखी हैं। अपने आप को देह मानो तो फिर कर्तव्य ये है, अपने आप को प्रभु का मानो तो फिर कर्तव्य कुछ और है। फिर तो राम जपो और सुख पाओ। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, सतगुरु के हो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। हाँ, पर एक इतनी बात है, जब तक बीच में रहोगे तब तक दुख ही दुख है। यहाँ विदुर जी ये बात कह रहे, बोले संशयापन्न व्यक्ति जो है, बोले वो तो सदा दुख ही पाता है, उसको कहीं चैन नहीं है। और मैं दोनों कान पकड़ के ये बात कह रहा हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक। आधे से अधिक बीच वाले ही होते हैं। आधे से अधिक जो हैं वो बीच वाले ही। अरे भाई, जब उसको छोड़ दिया, जब उसको छोड़ ही दिया है, जब संसार को, व्यवहार को छोड़कर ही आए वो भजन करने,
अब भाई वह भला हो रहा है बुरा हो रहा है तुमको क्या है। गोस्वामी जी ने कहा मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। भगवान ने कहा भवन हमारा है, तुमको काहे की चिंता है, हम ही देखेंगे। जब तुम कहते हो प्रभु आपका घर है, अरे हमारा घर है, तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो। इसमें लुटेरा आए, इसमें कोई भी आए, फिर हमारा घर है, हम संभालेंगे। खैर गोस्वामी जी ने तो समाधान किया, बोले प्रभु चिंता ये नहीं है, चिंता मोहिनाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। देखने में ये आता है, साधक कहता तो है अब अपने मन को मोड़कर आ गए हैं यहां पर, अब हमको किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन वहां होने वाली घटना अपने मन पर प्रभाव डालती है। वहां अच्छा होता है तो मन को अच्छा लगता है, बुरा होता है तो मन को बुरा लगता है। तो मैंने भी छोड़ा नहीं, या फिर कह लो छूटा नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करना पड़ता है। मन उछल कूद करेगा, मन में खींचातानी होगी, मन में वहां होने वाली घटनाओं का प्रभाव आपको अनुभव होगा। अपने मन को समझाना उस समय कि नहीं भाई, हमने अपना मन अपने गुरु चरणों में निवेदन किया है, अब ये मन भजन करने के लिए है, अब इससे उसका चिंतन नहीं करेंगे। देर तक उसका प्रभाव रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, कभी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने छोटा सा, एक दोना में कुछ सुगंधित पुष्प आप रख दो और फिर उन पुष्पों को हटाओ तो बड़ी देर तक उनकी जो सुवास का लेश होता है उस दोने में रहता है। ये संसार का व्यवहार, ये चिंतन, ये लेना देना, ये खींचा तानी, अरे तो जन्मों से हमारे संस्कार में है, एकदम कहने से नहीं छूटेगा। इसका अभ्यास करना, जब मन पर प्रभाव पड़े अपने मन को समझाना, अपने मन को उद्बोधन देना।